हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कृष्ण और आज हम बात करने वाले हैं कि जो हमारा टैप का साइज़ होता है, ठीक है, उसके हिसाब से हमें जो ड्रिल होता है वो कितना करना होता है, वो किस तरह से निकालना है। ठीक है, तो हम पहले देख लेते हैं कि ये जो ड्रिल का साइज़ होता है वो टैप के साइज़ से छोटा क्यों होता है। ठीक है, तो ये एक नॉर्मल सा डायग्राम है। इसमें जो हमारा टैप होता है वो हमारे टैप यानी कि दिख रहा है ये जो इसके आउटर डायामीटर का मेज़र होता है। ठीक है, जिससे हम थ्रेड कटिंग करते हैं उसके आउटर डाया का मेज़र होता है वो। ठीक है, तो ये होता है, वही तो हो गया हमारा, ऐसे M10 है तो ये हो गया यहाँ से लेके हमारा 10 mm। ठीक है, अब चूंकि मुझे इसको किसी भी कंपोनेंट के अंदर सेम थ्रेड काट के दिखानी है तो मुझे थ्रेड काटने के लिए कम से कम इतना मटेरियल उसके अंदर देना पड़ेगा। अब इतना मटेरियल छोड़ने के लिए मुझे क्या करना होगा, जो भी मेरा होल है जिसको मैं ड्रिल करने वाला हूँ वो टैप के साइज़ से क्या होना चाहिए, छोटा। ठीक है, इसलिए हम टैप का साइज़ क्या करते हैं, छोटा करते हैं, ताकि जो हमारा डेप्थ ऑफ थ्रेड है उसको मेंटेन करा जा सके कंपोनेंट के अंदर। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा थ्योरेटिकली। टैप ड्रिल साइज, द साइज ऑफ द टेप बीइंग द आउटसाइड डायमीटर ऑफ इट्स थ्रेड। जैसे मैंने बताया, इसका जो आउटसाइड डायमीटर होता है, ठीक है, मैं इंटर थ्रेड की बात कर रहा हूँ जो हम कटिंग करते हैं उस केस में। It is evident that drill hole must be smaller than the tape by the twice depth of the thread। जैसे मैंने बताया कि इसका जो भी मेरा डेप्थ आता है, ठीक है, इसके डबल से क्या होना चाहिए, छोटा। यानी एक डेप्थ इधर की, एक डेप्थ इधर की, तो दो डेप्थ हो गई, उससे क्या होना चाहिए मेरा छोटा जो भी ड्रिल का डाया है, जिससे मैं जो भी मैं ड्रिल करूँगा। ठीक है, द अमाउंट टू बी सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द टेप डाया depend on the shape of the thread, एग्जाम्पल BSW, BSF और इंडियन स्टैंडर्ड थ्रेड यानी कि IS। अब जो हमारा डेप्थ होता है थ्रेडों का वो भी डिपेंड करता है कि वो किस टाइप की थ्रेड है। ठीक है, जैसे कि BSW वाली थ्रेड हो गई या हमारी इंडियन की थ्रेड हो गई, इनके अंदर हर किसी का जो टैप की डेप्थ होती है वो अलग अलग होती है। तो अभी हम बात करेंगे अपने इंडियन स्टैंडर्ड थ्रेड की। ठीक है, तो इसको निकालने के लिए कि हमें कितने का ड्रिल करना होगा उस टैप के साइज़ को पाने के लिए, वो है D = T - 2D। ठीक है, अब बात कर लेते हैं एक एग्जांपल लेके। ऐसे मान लो एक M10 का है जो हमने शुरुआत में लिया था, तो हमारा जो 10 हो गया वो आउटसाइड डायमीटर हो गया। ठीक है, और जो हमारा पिच होता है मैट्रिक थ्रेड का, ये जो भी है, ठीक है, वो हमारा होता है 1.5 mm। ठीक है, यानी एक थ्रेड से दूसरे थ्रेड की बीच की दूरी। ठीक है, यहाँ से ले लो या यहाँ से ले लो, 1.5 mm हो गई। ठीक है, और जो हमारा डेप्थ होता है थ्रेड का वो ये होता है 0.61 P। ठीक है, अब निकालते हैं टैप का ड्रिल साइज़। तो फॉर्मूला था D - 2D। ठीक है, T मेरा था यहाँ पर 10, 2 मल्टीप्लाई, ये कांस्टेंट हो गया। D हमारा कितना था, ये रहा, और P हमारा क्या था, पिच। तो हमने मल्टीप्लाई करा, कुछ इतना आया, और फिर इसको घटाया तो कुछ इतना आया। तो हम अप्रोक्सीमेटली कितना ले लेंगे, 8.20। तो ये जो था मेरा मैट्रिक वो साइज़ कैलकुलेट करने का, कि मैं इतने का ड्रिल मारूंगा, इतने का ड्रिल लगेगा, और उसके बाद टैपिंग करूंगा तो मुझे जो टैपिंग मिलेगी वो M10 की मिलेगी। ठीक है, अब अगर एक रूल थंब की बात करें तो हमें अगर इस फॉर्मूले के बिना नॉर्मली चाहिए कि कितने का हमें ड्रिल करना है, तो उसका फॉर्मूला होता है या तो हम आउटसाइड डायमीटर को 0.85 से मल्टीप्लाई कर दें या 0.8 से मल्टीप्लाई कर दें, तो दोनों का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब 10 से मल्टीप्लाई करते हैं 0.85 को तो लगभग इतना आ रहा है, जो कि नियरली फॉर्मूले के पास पड़ रहा है। ठीक है, और 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इतना आ रहा है। ठीक है, तो ये नॉर्मली थंब रूल है, इसका इस्तेमाल नॉर्मली करते हैं, काफ़ी हद तक ये कामयाब भी हो जाता है। ठीक है, अच्छा, और देखते हैं, ऑयल शुड बी यूज ड्यूरिंग टैपिंग सो एज टू एंश्योर स्मूथ कटिंग एंड टू प्रिवेंट टीथ फ्रॉम बीइंग डैमेज। और जो हमारा टैपिंग होता है उसके दरमियान हम क्या करते हैं, ऑयल का भी इस्तेमाल करते हैं। जैसे लायर्ड ऑयल हो गया, ठीक है, जनरली यूज़ करा जाता है, लेकिन जो लुब्रिकेंट हो गया, सेल्फ लुब्रिकेंट जैसे कास्ट आयरन हो गया, ठीक है, इनके अंदर इस्तेमाल नहीं करते थ्रेडिंग के टाइम।